देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। लोकसभा में अक्सर नेता सांसद की मर्यादा को भूल जाते हैं, एक दूसरे का अपमान करने में इतने मशरूफ रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं इस बात का भी अंदाजा नहीं होता। कुछ ऐसा ही मामला फिर सामने आया है जिससे लोकसभा से लेकर राजनीतिक खेमे तक में बवाल हो गया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी विपक्षी पार्टियां रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद बीजेपी पर जोरदार निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मामले को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल कुछ विपक्ष के सांसदों ने चंद्रयान 3 का श्रेय पीएम मोदी के देने पर सवाल उठाया था। रमेश बिधूड़ी कह रहे थे कि देश में जो एम्स और दूसरे संस्थान बने हैं वो देश के लोगों ने बनाए हैं, तो फिर सब एक परिवार के नाम पर क्यों है? ऐसे ही चंद्रयान की सफलता का श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसी बीच दानिश अली बीच में टोका टोकी कर रहे थे तो रमेश बिधूड़ी ने बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी आला कमान भी नाराज है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने उनके इस बयान पर फटकार लगाई है। हालांकि लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयान को हटा दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक शब्दों से नाराज हैं। उन्होंने उनके बयान को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले पर सियासत तो होना तय है। जी हां, रमेश बिधूड़ी के बयान पर सियासत गर्मा गई है और विपक्षियों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है। कांग्रेस ने कहा, रक्षा मंत्री की माफी पर्याप्त नहीं है, ये केवल दानिश अली नहीं पूरी संसद का अपमान है। नई संसद की शुरुआत ऐसी भाषा से हुई है। बिधूड़ी की भाषा बीजेपी की भाषा है। बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। जी हाँ, रमेश बिधूड़ी के लिए राजनाथ सिंह को खेद जताना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर रमेश बिधूड़ी ने कुछ आपत्तिजनक कहा है तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हुए लिखा, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है कि आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान के हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करके अपने हबीबियों को भेजें। इस विवाद पर अब सांसद संजय सिंह ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, पीएम मोदी, क्या आपके साथ संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाया जाता है? मैंने तो मणिपुर की हिंसा पर मामला उठाया था, मुझे निलंबित कर दिया गया। अब इस गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही बीएसपी के सांसद दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा कि मामले को विशेष अधिकार समिति को भेजा जाए। इसके साथ ही उन्हें बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी सभा में अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा? ये सोच कर भी रूह कांप जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको ये सब गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूँ। मेरे खिलाफ चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की गई। नई संसद में हुई ये घटना दिल तोड़ने वाली है। वो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में बीजेपी क्या एक्शन लेती है। क्या बीजेपी वही कड़ा रुख अपनाएगी जो तमाम और पार्टियों के नेता मंत्रियों के साथ अपनाया जाता है। किसी भी पार्टी के नेता को यूं शरेआम अमर्यादित बोलना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को धूमिल करता है। प्रधानमंत्री को इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में संसद को मंदिर की तरह पूजा जाता है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा और तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।